बेंगलुरु सिटी के पास में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हर साल संक्रांति के बाद वो लोग रात में उनके गांव के बीचों बीच में एक छोटा सा खंबा रहता था। उस खंबे के ऊपर एक थाली में पानी रखते थे ताकि रात में कोई पशु पक्षी आएंगे तो वो पी सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी वो लोग पानी रखना शुरू किए थे। एक हफ्ता खत्म हो गया, उसके बाद वो थाली जो है गायब होना शुरू हो गया था। हर रोज रात वहां पर रखते थे, अगले दिन सुबह देखते ही वहां से गायब हो जाता था। ठीक वैसे ही 2-3 दिन चला तो जो बंदा जो वहां पर थाली रखता था उसने सोचा कि कोई ना कोई तो चोर है जो हर रोज इसको चुरा रहा है। आज रात इसको पकड़ना ही पड़ेगा। आज वहां पर जाऊंगा, थाली रखूंगा और घर जाकर मेरी खिड़की से देखूंगा कि कौन है वो बंदा। ठीक वैसे वहां पर लगा दिया थाली, घर आ गया। घर आने के बाद खिड़की से देख रहा था कि कौन है वो बंदा। जैसे ही वो देखा 11:30 या 12 के बीच में एक काले रूप का एक रंग वहां पर आया था और उस थाली को उठाकर उसके गांव के पास में ही एक छोटा सा पुराना घर था, वहां तक गया, वहां से गायब हो गया था। ये देखते ही बंदा शॉक हो गया। उस रात सोया नहीं था ये डर की वजह से। अगले दिन सुबह होने के बाद गांव वालों को बताया तो गांव वाले माने नहीं थे पहले। तो उसने बताया कि अच्छा ठीक है, तो आज रात आप लोग ही देख लीजिए, मैं वहाँ पर थाली रखूँगा पानी के साथ, आप देखते रहिए, वहाँ पर भूत आएगा। रात हो गई, थाली रख दिया पानी के साथ, घर वापस आ गया। सारे गांव वाले अपनी खिड़की से देख रहे थे कि वहाँ पर कोई भूत आएगा क्या। 11:30 से 12 बज गया। वहाँ पर काले रंग का एक रूप वहाँ पर आया था और उस थाली को उठाकर पुराना घर के पास आया और वहां से फिर गायब हो गया। ये देखते ही गांव वाले पूरे जो हैं शॉक हो गए थे, बहुत डर गए थे वो लोग। उस रात वो लोग सोए भी नहीं थे। अगले दिन सुबह हो गई तो गांव वाले पूरे एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे इसी विषय पर बात करने के लिए। जब वो लोग बात कर रहे थे तो उनके बातों के बीच में ही 3 लड़के जो उस गांव में नए नए आए थे उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, आप लोग अभी भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? तो गांव वाले ने कहा कि भाई शायद आप शहर से आए हैं, आप इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर ये सब होता है। तो उस लड़के ने कहा नहीं नहीं, ये सब तो हम मानते नहीं, वैसे भी अगर चाहे तो हम लोग वहाँ पर जाके आपको दिखा सकते हैं। तो गाँव वाले ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए मत, क्योंकि अगर उसको गुस्सा आ गया तो हमारे गाँव वालों को नुकसान पहुँचा सकता है वो भूत। वहाँ पर तो कुछ नहीं कहा इन लोगों ने और ये लड़के अपने घर जाने के बाद उन लोगों ने सोचा कि आज रात वहाँ पर ज़रूर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो भूत कैसा है। तो इन तीनों में से एक लड़के ने कहा कि अरे यार, क्यों हम लोग रिस्क ले रहे हैं, अभी ज़रूरत क्या है उसकी? हम लोग यहाँ पर गांव में आए कुछ सीखने के लिए, कुछ देखने के लिए, वो सब करने की क्या ज़रूरत है हमें। और बाकी जो 2 लड़के थे उन्होंने कहा कि तू डरपोक है क्या, अगर तू रहना है तो रह, हम दोनों तो जा रहे हैं यहाँ पर। रात हो गई। रात होने के बाद देखा तो उस खंभे के ऊपर कोई भी पानी नहीं लगाया था क्योंकि डर की वजह से। और इन दोनों लड़के ने सोचा कि ठीक है, हम ही लगा देंगे। एक थाली में पानी डाला और इस खंभे के ऊपर लगा दिया, घर वापस आ गए थे। ठीक वैसे ही रात 11:30 से 12 के बीच में उस काले रंग का रूप जो है वहाँ पर आया था, उस थाली को लेकर चला गया। और ये 2 लड़के उस काले रंग का पीछा करते हुए उस पुरानी घर की ओर चले गए थे। पीछे की दरवाजे से अंदर चले गए थे, टॉर्च लाइट ऑन किया, देखा तो वहाँ पर काले रंग का रूप दिखा था और वो काले रंग का रूप इन लोगों को देखा। अगले दिन सुबह हो गई। उसका दोस्त जो है गांव वालों को बुलाकर उस घर के सामने आ गया था और कहने लगा कि मेरे दोस्तों को बचाओ। ये दोनों घर के अंदर चले गए थे और गांव वाले इस लड़के को डांट रहे थे, कह रहे थे कि तुम लोगों को बहुत बार समझाया है, नहीं जाना है, फिर भी आप लोग चले गए, ये वो बहुत डांट रहे थे। तो तभी उन दोनों में से एक लड़का जो है उस घर से बाहर आता है। ये देखते ही ये बाहर खड़ा हुआ जो दोस्त है उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्या यार तुम लोग रात भर घर वापस नहीं आए, मुझे कितना डर लगा था पता है आपको? वैसे हमारा तीसरा दोस्त कहाँ पर है? तो जो बंदा घर से वापस आया था वो कह रहा था कि तीसरा बंदा पीछे देखो एक बार। और वो तीसरा बंदा भी घर से बाहर आया था और अपने साथ में एक बूढ़े इंसान को बाहर लाया था और कहने लगा कि आप लोग जिस भूत के वहम में जो जी रहे हैं, बल्कि वो कोई भी नहीं है। इस बूढ़े इंसान को देखकर आप लोग भूत समझ रहे थे और ये इंसान कंबल उड़कर हर रोज रात
उस पानी को लेने आता था वहाँ पर, इसीलिए आपको वो इंसान आपको भूत की तरह दिख रहा था। और इस बूढ़े व्यक्ति के अपने कोई भी नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर आकर रुक रहा था। खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो रात में ये पानी दिखा तो पानी लेने वहाँ पर आ रहा था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन इसे सीखने वाली बात बहुत बड़ी है। जलाने की ताकत एक छोटी सी माचिस में रहती है, लेकिन उसे जलाने के लिए एक हाथ की ज़रूरत होती है। वैसे ही होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी दिखाने की ताकत डर में रहता है, लेकिन वैसा दिखाने के लिए एक कमज़ोर दिल की ज़रूरत है। अगर एक बार डर आपको काबू कर लेगा तो आप अपनी परछाई से भी डरने लगेंगे। डर इंसान को कमज़ोर बनाता है और धैर्य ताकतवर बनाता है। इसीलिए ज़िंदगी में हिम्मत हमेशा हारना नहीं है। कहानी में तो ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था उस काले रूप का। असल में वो है नेगेटिव माइंडेड पीपल। जब तक आप उन लोगों से डरते रहेंगे, वो लोग आपको डराते रहेंगे। एक बार आप हिम्मत से उनका सामना कीजिए, आपको लगेगा कि आपके सामने वो लोग कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये है इस हफ्ते की #मंडे मोटिवेशनल स्टोरी। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और मेरा नाम है कृष्णया सोंटी, और ऐसे ही बहुत सारी अच्छी कहानियाँ मेरे चैनल में और है, एक बार देखिएगा ज़रूर। और आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाएगी। और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।